दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है कोड ट्यूटोरियल के डे 13 में। तो आज का हमारा टॉपिक है स्विच स्टेटमेंट इन गो। ओके, तो हम लोग स्विच स्टेटमेंट का यूज़ क्यों करते हैं हम लोग वो देखते हैं पहले। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ से। यहाँ क्या लिखा हुआ है, इन गो द स्विच स्टेटमेंट अलाउज अस टू एग्जीक्यूट वन कोड ब्लॉक अमंग मेनी अल्टरनेटिव्स। ओके, हम लोग एक कोड ब्लॉक के अंदर अल्टरनेट या तो मेनी अल्टरनेटिव कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, कैसे कर सकते हैं? एक कोड ब्लॉक का स्ट्रक्चर रहता है, उस स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग मेनी केसेस डाल सकते हैं, मेनी अल्टरनेटिव केसेस डाल सकते हैं, और उस एवरी या इच केस के अंदर हम लोग एक क्या करते हैं, एक कोड ब्लॉक प्रोवाइड करता है स्विच स्टेटमेंट। और वो क्या करता है कि हम लोग हर एक इच केस के अंदर हम लोग कोड को या कोड ब्लॉक या कुछ भी वहाँ लॉजिकल या मैथिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ मैं जो समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे मैं इसमें आपको इस सिंटेक्स में समझा देता हूँ कि ये स्विच है। ओके, तो ये क्या है, ये करली ब्रैकेट के अंदर ये क्या है, स्विच खुद एक कोड ब्लॉक है। ओके, ये जो स्विच के अंदर हम लोग जो लिखे हैं ना, स्विच के अंदर जो लिखे हैं ये भी एक कोड ब्लॉक है। तो ये ना डिफरेंट मतलब अल्टरनेटिव्स केस प्रोवाइड करता है, और ये हम लोग इच और एवरी केस के अंदर कोई भी कोड रन करा सकते हैं। ओके, तो कैसे रन करा सकते हैं, ये एक्सप्रेशन है। जैसे हम लोग कोई भी वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करते हैं, तो उस वेरिएबल में जो वैल्यू असाइन करेंगे वो इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। तो हम लोगों को हमेशा याद रखना है कि हम उसमें इंटीजर वैल्यू दिए हैं, स्ट्रिंग वैल्यू दिए हैं। तो अगर इंटीजर वैल्यू दिए हैं तो हम लोग 1 2 3 4 ऐसा देंगे नंबर। तो जो आप वहाँ पे उस वेरिएबल में जो वैल्यू पुट कीजिएगा इंटीजर नंबर, वो केस से मैच करना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ 1 लिखा हुआ है ना, तो एक्सप्रेशन में 1 रहेगा तभी ये मैच करेगा, 2 रहेगा तभी ये केस 2 से मैच करेगा, 3 रहेगा तभी ये केस 3 से मैच करेगा, 4 रहेगा तभी ये केस 4 से मैच करेगा। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि इन गो द स्विच स्टेटमेंट अलाउज अस टू एग्जीक्यूट वन कोड ब्लॉक अमंग मेनी अल्टरनेटिव्स। ओके, वन कोड ब्लॉक के अंदर या उसके साथ हम लोग मेनी अल्टरनेटिव्स वर्क एग्जीक्यूट या कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ कि ये एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, और उसके अंदर हम लोग केसेस के थ्रू बहुत सारे कोड को रन कर सकते हैं या बहुत सारे हम लोग प्रोग्राम लिख सकते हैं इसके केस के अंदर। ओके, तो ये एक ही साथ तो रन नहीं होगा, ये एक्सप्रेशन के थ्रू मैच करेगा। ओके, अगर जो भी एक्सप्रेशन या कोई भी वैल्यू दीजिएगा तो वो सिंगल केस से मैच करेगा, और एक ही सिंगल केस को ही वो रन करेगा, ये पूरे चारों को एक साथ रन नहीं करेगा। जैसे ऑप्शन रहता है ना, ऑप्शन ऑप्शन अगर आप कोई भी मान लीजिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो आंसर तो एक ही रहता है ना। तो अगर आपका आंसर मैच करता है उस ऑप्शन के नंबर से, ओके, तभी वो क्या होता है, सही होता है वो आंसर। नहीं तो अगर गलत होता है तो क्या करता है, वो इनवैलिड हो जाता है या तो गलत हो जाता है। तो उसी तरह से ये ऑप्शंस होता है, केस के ऑप्शंस होता है। तो अगर आप एक्सप्रेशन में जो भी डालिएगा ऑप्शन, मान लीजिए ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 ऐसा, तो ऑप्शन 1 दिए तो क्या करेगा, केस 1 को रन करेगा। अगर आप एक्सप्रेशन में 2 डालें तो 2 रन करेगा। ओके, मतलब केस 2 को रन करेगा। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ 4 केसेस दिया, इसके अलावा आप और भी केसेस दे सकते हैं या इससे कम भी दे सकते हैं, मान लीजिए 4 केसेस 5 केसेस भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने अभी 4 दिया है। तो अगर ये और ये इंटीजर नंबर में मैंने दिया है केस के वैल्यू को, अगर एबीसीडी भी आप दे सकते हैं, लेकिन अगर इन चारों में से आपका एक्सप्रेशन या वैल्यू मैच नहीं किया तो ये डायरेक्ट कहाँ चल जाता है, डिफॉल्ट में चल जाता है। ओके, डिफॉल्ट में चल जाता है। समझ में आ गया होगा। मान लीजिए मैं 5 दिया एक्सप्रेशन में या वैल्यू में पुट, एक्सप्रेशन में क्या वैल्यू पुट किया, 5 पुट किया, तो यहाँ मैच ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये केस 4 तक है, 4 तक ही मैंने वैल्यू यहाँ मतलब केस दिया है, 4 ही केस दिया है, तो 5वां केस कहाँ से आएगा, जब मैंने यहाँ पुट ही नहीं, अगर मैं पुट करूंगा तभी 5वां केस मैच करेगा। तो ये कर जाता है, डिफॉल्ट में चल जाता है। ओके, तो अगर आपका कोई भी एक्सप्रेशन ये केस के वैल्यू से मैच नहीं करता है तो वो डिफॉल्ट में चल जाता है। ओके, चलिए इसको भी पढ़ देता हूँ बस में। It evaluates an expression and directs the program flow to execute specific blocks of code based on the value of the expression. Okay, तो मैंने क्या कहा था, आपको बोला था कि एक बार में एक ही केस को रन करेगा, एक स्पेसिफिक ब्लॉक को ही रन करेगा। ओके, किसके थ्रू या किसके बेस के थ्रू, वो एक्सप्रेशन के वैल्यू के थ्रू। ओके, तो यहाँ वही चीज बोला गया। और ये केसेस कैसे इवेल्युएट होगा,
एक्सप्रेशन के थ्रू इवैल्यूएट होगा। एक्सप्रेशन में आप जो वैल्यू पुट कीजिएगा वो अगर केस 1 से मैच किया तो ठीक है, नहीं तो केस 2 में जाएगा। केस 2 से मैच नहीं किया तो केस 3 में जाएगा, और केस 3 से मैच नहीं हो तो केस 4 में जाएगा, तो केस 4 से भी मैच नहीं हुआ तो वो डिफॉल्ट में चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज कॉमनली यूज्ड टू व्हेन यू हैव मल्टीपल कंडीशन टू इवैल्यूएट अगेंस्ट द सिंगल वेरिएबल। तो क्या बोल रहा है कि आपको जब भी मल्टीपल कंडीशंस एक सिंगल वेरिएबल से इवैल्यूएट करना होगा तब आप स्विच केस का यूज कर सकते हैं, स्विच स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो एग्जांपल देखते हैं हम क्या क्या एग्जांपल आज देखने वाले हैं। एक नॉर्मल से एग्जांपल देखेंगे स्विच केस इनको, स्विच का ये सिंटेक्स था। ओके, तो इसी सिंटेक्स के थ्रू हम समझेंगे कि स्विच कैसे हम लोग यूज करते हैं, और दूसरा हम क्या देखेंगे कि फॉल थ्रू का यूज कैसे स्विच केस में करते हैं। ओके, फिर स्विच विथ मल्टीपल केसेस, मतलब ये केस है ना, जैसे हम लोग यहाँ पे 1 वैल्यू दिए हैं तो इसके अलावा हम लोग और भी वैल्यू दे सकते हैं और उसको मैच करा सकते हैं एक्सप्रेशन के। ओके, तो मतलब मल्टीपल केसेस दे सकते हैं। यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है ना, तो ये एक वैल्यू है। ओके, इसी के थ्रू मैच करता है एक्सप्रेशन। ओके, एक्सप्रेशन से मैच करता है, तो हम लोग यहाँ मल्टीपल वैल्यू भी दे सकते हैं यहाँ पे। ओके, चलिए प्रोग्राम में चलते हैं। तो मैं जल्दी करता हूँ। सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। चलिए हम लोग वीक डेज के बारे में देखते हैं। ठीक है, 7 डेज होता है एक वीक में, तो मैं नंबर ऑफ वीक डेज कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अभी 7 केसेस बनाऊंगा। ओके, यहाँ पे डेटा टाइप इंटीजर देता हूँ, तो यहाँ पे अभी मैं 7 नहीं लिखता हूँ, 1 देता हूँ, एक डिफॉल्ट वैल्यू दे देता हूँ। ओके, नंबर ऑफ वीक डेज। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग क्या शो करा रहे हैं कि पहला डेज क्या होता है, दूसरा डेज क्या होता है, तीसरा डेज क्या होता है, चौथा डेज क्या होता है, ये हम लोग शो कराने वाले हैं। तो शो किसके थ्रू करवाएंगे, स्विच स्टेटमेंट के थ्रू शो कराएंगे। कैसे शो कराएंगे, तो हम लोग यहाँ पे स्विच के बाद क्या लिखते थे, एक्सप्रेशन लिखते थे। तो एक्सप्रेशन कहाँ से आएगा, हमारा वैल्यू कहाँ से आएगा, नंबर ऑफ वीक डेज। ओके, नंबर ऑफ वीक डेज। ओके, तो अभी हम लोग 1 पुट किए हैं, तो पहला दिन क्या है, मंडे है, तो मंडे ही। तो यहाँ पे जब 1 वैल्यू को डिक्लेयर किए हैं तो ये 1 वैल्यू यहाँ नंबर ऑफ वीक डेज में आ जाएगा, तो 1 आएगा। तो फिर हम लोग केस के वैल्यू को भी क्या करेंगे, इंटीजर नंबर में लिखेंगे। तो सिंपल सी बात है कि केस 1 से मैच कर जाएगा वो। ओके, तो चलिए देखते हैं केस 1। ओके, केस केस 1 लिखता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम लोग प्रिंट कराएंगे क्या, fmt डॉट प्रिंट कराएंगे हम लोग। प्रिंट एलन करता हूँ, न्यू लाइन आएगा मंडे। ओके, इसी को मैं कॉपी पेस्ट मारता हूँ। ओके, इसी को कॉपी पेस्ट मारता हूँ, क्योंकि बार बार क्यों टाइप करेंगे केस 1 केस 2। ओके, उसी को हम लोग एडिट कर देंगे। तो हम लोग को 7 केसेस देना है, क्योंकि नंबर ऑफ वीक डेज कितना होता है, 7 होता है, इसलिए हम 7 दिन देंगे, 7 केसेस देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो बस केस के नंबर को चेंज करते हैं, एक ही नंबर देंगे तो पूरा ही प्रिंट या तो एरर थ्रो कर देगा हम लोग को। 5 6। ओके, और ये हो जाएगा 7। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे कोई मान लीजिए 8 डाल देंगे, तो अगर कोई यूजर या हम लोग ही 8 डालेंगे तो हम लोग कुछ तो एरर थ्रो कराएंगे ना, क्योंकि ये नंबर से मैच नहीं करेगा। तो इसीलिए हम लोग डिफॉल्ट डाल देते हैं, डिफॉल्ट डाल देते हैं क्या, fmt डॉट println लिख देते हैं कि इनवैलिड इनपुट। ओके, क्यों इनवैलिड इनपुट लिख रहे हैं, क्योंकि ये नंबर हम लोग के लिए 1 से 7 नंबर तक ही केस दिए हैं, तो 1 से 7 नंबर तक ही हम लोग नंबर लेंगे।
उसके बाद का नंबर या उससे छोटा नंबर नहीं लेंगे। ओके, तो इसीलिए अगर कोई यूजर या हम लोग उस वैल्यू को पुट करते हैं तो हम लोग को क्या शो करे, इनवैलिड इनपुट। ओके, तो यहाँ सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग यूजर से पूछेंगे कि आपको कौन सा वीकडेज को प्रिंट कराना है, या पूछेगा यूजर कि हम लोग यूजर से ही पूछेंगे कि नंबर ऑफ वीक, मतलब वीक डेज का दूसरा दिन क्या होता है, मतलब वीक का दूसरा दिन क्या होता है, तो मंडे बोलेगा। तो मंडे कौन सा दिन है, दूसरा दिन है, तो हम लोग क्या इनपुट से, मतलब यूजर से क्या इनपुट लेंगे, टू, तो मैच करेगा और मंडे प्रिंट या तो ट्यूसडे प्रिंट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ लिख देता हूँ ट्यूसडे। ओके, ट्यूसडे, सॉरी, ट्यूसडे। उसके बाद वेडनेसडे, उसके बाद थर्सडे। इसके बाद हमारा आता है संडे। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या प्रिंट करता है। यहाँ आप लोग समझ गए ना, 7 केसेस हम लोग क्यों दिए, क्योंकि नंबर ऑफ वीक डेज कितना होता है, 7 होता है, इसलिए हम लोग को 7 और फर्स्ट डे क्या होता है, सेकेंड डे क्या होता है, ये सब करेक्ट लिखना। ओके, यहाँ अंदाजी हम लोग यहाँ ट्यूसडे वेडनेसडे रैंडमली नहीं लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 1 अगर हम लोग यहाँ डालते हैं तो क्या ये प्रिंट करके देता है। ओके, देखिए मंडे प्रिंट करके दिया, तो मंडे क्यों प्रिंट करके दिया, क्योंकि 1 था, उसका वैल्यू नंबर ऑफ वीक्स था, और कीज का वैल्यू भी 1 था, तो मैच कर गया। मान लीजिए यहाँ मैं 4 लिखता हूँ, 4 लिखता हूँ, अब देखते हैं क्या रन करता है। थर्सडे रन किया ना, 4 का वैल्यू मैच कर गया, केस 4 का वैल्यू मैच कर गया नंबर ऑफ वीक डेज के वैल्यू से। ओके, तो आपको समझ में आ रहा है ना, इंटीजर इंटीजर नंबर रहना चाहिए। यहाँ पे अगर आप स्ट्रिंग दे रहे हैं, यहाँ पे डेटा टाइप स्ट्रिंग दे रहे हैं, तो आपको केस के वैल्यू को भी स्ट्रिंग रखना पड़ेगा, और उसके वैल्यू से ही मैच कराना पड़ेगा कि आप कौन सा वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं, वही वैल्यू से मैच कराना होगा। ओके, नहीं तो ये एरर थ्रो करेगा। चलिए फॉल थ्रू के बारे में सीखते हैं। ओके, मान लीजिए मैं कोई केस तरीके नीचे फॉल थ्रू लिख देता हूँ। ओके, तो ये क्या प्रिंट करेगा, और मैं वेडनेसडे प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो मैं 3 लिख देता हूँ, फिर सेव करता हूँ, कंसोल क्लियर करता हूँ, और देखिए रन किया तो क्या प्रिंट आ गया, 2 डेज प्रिंट होके आ रहा है, 2 डेज की प्रिंट होके आ रहा है। फॉल थ्रू का मतलब क्या है, ये आगे वाले केस को भी रन करता है। ओके, ये 3 केस को भी रन कर रहा है और आगे वाले केस को भी रन कर रहा है। ओके, क्यों रन कर रहा है, ये फॉल थ्रू के द्वारा। ये फॉल थ्रू क्या करता है, आगे वाले केस को भी एग्जीक्यूट कर लेता है। ओके, तो मैं ये फॉल थ्रू को कट करता हूँ और फॉर में लगा देता हूँ। ठीक है, सॉरी, कट करता हूँ और पेस्ट करता हूँ, सेव करता हूँ। अब मैं फॉर को ही प्रिंट कराना चाह रहा हूँ। ओके, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ ना कि ये थर्सडे भी प्रिंट होगा और फ्राइडे भी प्रिंट होगा। देखिए कैसे, कंसोल क्लियर करते हैं और रन करते हैं, थर्सडे फ्राइडे रन हो गया। ओके, तो आपको समझ में आ गया है, समझ में आ गया ना आप लोगों को? नहीं समझ आया तो एक बार देखिए कैसे रन हो रहा है। ओके, मुझे तो लगता है कि आप लोग को समझ में आया, क्योंकि ये ऑप्शन वाला है पूरा। ये क्या, ये ऑप्शन वाला है पूरा, आप जो ऑप्शन डालिए यहाँ वो कोड एग्जीक्यूट होगा। बस ये जो केसेस के आगे आप वैल्यू दिए हैं, ये वैल्यू से मैच करना चाहिए, जो वेरिएबल में आप डिक्लेयर कर रहे हैं जो वैल्यू, उससे मैच करना चाहिए, तभी ये कोड रन होगा। जो केस के अंदर जो कोड लिखेंगे ना आप, वो रन होगा तभी। चलिए अब हम लोग देखते हैं मल्टीपल। अभी मैं इसको ना 1 कर देता हूँ डिफॉल्ट वैल्यू। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं
तो अभी हम देखते हैं मल्टीपल केसेस। ओके, मैं यहाँ पे कमेंट करके लिख देता हूँ मल्टीपल केसेस, मल्टीपल केसेस। ओके, तो हम लोग यहाँ पे मल्टीपल केसेस यूज कैसे करते हैं। ओके, तो हम लोग का वीकेंड कौन कौन से डेज होता है? संडे, सैटरडे संडे होता है। और नॉर्मल डेज या वीक डेज क्या क्या होता है, जो उसका बाकी जो दिन होता है, मंडे मंडे टू फ्राइडे। ओके, तो हम लोग क्या चेक करेंगे कि कौन सा डेज वीकेंड होता है, कौन सा डेज नॉर्मल डेज होता है। तो एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वीक डे लिखते हैं। ओके, अच्छा हम लोग इसी को लेते हैं ना, इसको कॉपी उठाते हैं यहाँ से, कॉपी नहीं करते हैं, where नंबर ऑफ, नेम ऑफ डेज लिखता हूँ। ओके, नेम ऑफ डेज लिखता हूँ। ओके, और ये मेरा क्या होगा, स्ट्रिंग वैल्यू होगा। कैसे होगा मैं दिखाता हूँ उसको, बस अभी रैंडम वैल्यू डालता हूँ संडे। ओके, उसके बाद हम डालते हैं स्विच केस। ओके, स्विच केस में नंबर, नेम ऑफ डेज डालता हूँ, नेम ऑफ डेज डाल लिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको करली ब्रैकेट ओपन करना है, उसके बाद लिखना है केस, उसके बाद लिखना आपको केस। ओके, अब केस में हम लोग मल्टीपल वैल्यूज कैसे पुट कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल ऑप्शन या कोई भी कुछ भी बोलिए वैल्यूज कैसे पुट करते हैं। तो मान लीजिए कि मैं, हम लोग क्या चेक करें कि कौन सा वीकेंड डेज होता है और कौन सा नॉर्मल डेज होता है। तो वीकेंड डे में केवल 2 डेज होता है, तो 2 डेज में यहाँ पुट करते हैं। एक होता है संडे और एक होता है सैटरडे। ओके, होता है सैटरडे। तो इसके बाद हम लोग क्या करना है, कॉलन यूज करना है, उसके बाद लिख देंगे, प्रिंट करा देंगे। ओके, कि ये जो डेज है, ये जो डेज है आपका, ये क्या है, वीकेंड है, वीकेंड डेज है। ओके, वीकेंड डेज, कौन कौन सा वीकेंड डेज है, संडे और सैटरडे। ओके, फिर मैं और एक केस लिखता हूँ। अब हम लोग इस केस में क्या, मंडे से पूरा सैटरडे तक दे देते, मंडे से फ्राइडे तक पूरा लिख देते हैं। ओके, मंडे से फ्राइडे लिख देते हैं पूरा, ट्यूसडे, फिर क्या है हमारा, मंडे ट्यूसडे, उसके बाद क्या होता है, वेडनेसडे, उसके बाद क्या होता है, फ्राइडे नहीं, थर्सडे होता है। ओके, थर्सडे होता है, उसके बाद क्या होता है आपका, उसके बाद फ्राइडे। ओके, ये हम लोग क्यों, कौन सा डेज लिख रहे हैं, वीक डेज या नॉर्मल डेज है। ओके, फिर कॉलन ओपन करते हैं और यहाँ पे fmt डॉट प्रिंट करा देते हैं। ओके, एम्प्टी डॉट प्रिंट करा देंगे, क्या प्रिंट करा देंगे, वीक डेज लिख देते हैं या नॉर्मल डेज लिख देता हूँ। ओके, चलिए इतना हो गया। तो अभी हम मैं क्या यहाँ पे क्या पुट करा रहा हूँ, संडे। तो नेम ऑफ डेज का स्विच के एक्सप्रेशन में जाएगा, नंबर ऑफ डेज में कौन सा वैल्यू पुट है, संडे, स्ट्रिंग वैल्यू। तो ये केस दिखेगा, केस क्या कर रहा है, मल्टीपल वैल्यूज ले रहा है या मल्टीपल स्ट्रिंग वैल्यूज ले रहा है। तो मैंने यहाँ जो पुट किया है वो यहाँ पे जाएगा, संडे मैच करके वीकडेज आ जाएगा। ओके, तो अगर वो बंदा कुछ और रैंडम डाल देता, मान लीजिए रैंडम स्ट्रिंग वैल्यू डाल देता, तो उसके लिए हम लोग डिफॉल्ट का यूज करेंगे और बोलेंगे कि इनवैलिड इनपुट या इनवैलिड कुछ भी। ओके, बस कॉन्सेप्ट को समझिए और बाकी हम लोग एक्सरसाइज में अच्छे से, मतलब कि टोटली फॉर्मेट में बनाएंगे सब चीज। ओके, तो मैं लिख देता इनवैलिड डेज। ओके, चलिए सेव करते हैं और रन करते हैं, इस कंसोल क्लियर करते हैं और रन करते हैं। देखिए मंडे ऊपर वाला आ रहा है। ओके, ये जो, ये मंडे नहीं, ये आ रहा है। तो वीक डेज, वीकेंड डेज। ओके, वीकेंड डेज क्यों आया, ये संडे और ये संडे किस से मैच कर गया। ओके, मान लीजिए यहाँ पे मंडे लिखता हूँ, मैं मंडे लिखता हूँ, तो क्या ये नॉर्मल डेज प्रिंट करके देगा या वीक डेज? यस, ये देखिए प्रिंट करके देगा वीकडे और नॉर्मल डे।
तो आप इस तरह से मल्टीपल डाल सकते हैं कि इसमें मल्टीपल वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ओके, उससे आप मतलब क्या बोले मल्टीपल ऑप्शन डाल सकते हैं या मल्टीपल वैल्यूज डाल सकते हैं, ताकि आप कोई वेरिएबल से कोई वेरिएबल के वैल्यू से उसको मैच करा सकें। ओके, मैच कराने तो आपको पता भी है कि यहाँ पे जो भी आप वेरिएबल पुट कर रहे हैं उसके वैल्यू को केस के वैल्यू से मैच करा सकते हैं और आगे आप जो कोड या प्रोग्राम लिख रहे हैं उस कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। छोटा सा एक मैं आप लोग को रिव्यू मतलब कि समराइज करा देता हूँ। पहले मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, तो वेरिएबल क्यों क्रिएट किया, नंबर ऑफ वीकडेज। नंबर ऑफ वीकडेज कितना होता है 7। तो आप जब भी 1 2 3 से 7 तक करेंगे तो जो वन में आप अगर आप 1 पुट किए तो 1 में जो पहला दिन होता है वीकडे का, तो पहला दिन प्रिंट होके आ जाएगा। तो इसलिए मैंने 7 केसेस दिया। क्यों 7 केसेस दिया, क्योंकि 7 डेज होता है। ओके, इसलिए 7 केसेस दिया। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है, तो आप जो वैल्यू यहाँ पुट कीजिएगा वो यहाँ ये वैल्यू असाइन कर लेगा। असाइन कर लेगा, फिर वो केस के वैल्यू से मैच कराएगा। मान लीजिए 1 दिए हैं तो 1 तो पहले ही से मैच कर गया। अगर यहाँ 4 देते तो ये पहला भी इसमें जाता, केस 1 में जाता, मैच नहीं करता, केस 2 में जाता, मैच नहीं करता, केस 3 में जाता, मैच नहीं करता। तो एट लास्ट वो क्या करता, केस 4 से मैच कर जाता। ओके, और उसके बाद प्रिंट करा देता। अगर आप 1 से 7 के अलावा कोई वैल्यू डालते हैं तो वो डिफॉल्ट में चल जाता है। ओके, और वो डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट करके देता है। तो डिफॉल्ट में हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, इनवैलिड। फॉल थ्रू का काम क्या है, आप फॉल थ्रू जो भी केस के ब्लॉक में डालते हैं, कोड केस के कोई भी कोड ब्लॉक में डालते हैं, तो फॉल थ्रू क्या करता है, वो उस कोड उसको मतलब जो भी ब्लॉक में आप कोड लिखे हैं उस कोड को भी रन करता है और नेक्स्ट केस जो है उसके कोड को भी रन कर देता है। ओके, तो मैंने दिखाया था कि यहाँ पे थर्सडे भी प्रिंट होगा और फ्राइडे भी प्रिंट होगा। ओके, तो आप समझ गए होंगे मल्टीपल केसेस का यूज कैसे था। मल्टीपल केसेस का यूज कैसे कर रहे हैं कि आप जो भी यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करेंगे उसमें वैल्यू जो भी एक्सप्रेशन से आप मैच कराना चाहते हैं केस के एक्सप्रेशन से, तो आप मल्टीपल केस के बाद मल्टीपल आप वैल्यू दे सकते हैं और उसको एक्सप्रेशंस के द्वारा नेम ऑफ डेज के द्वारा मैच करा सकते हैं। उसके बाद जो भी आप कोड लिखिएगा वो रन हो जाएगा। ओके, तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ गलती हो रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। एक्सप्लेन करने में कुछ भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको पूरा कोशिश करूंगा समझाने के लिए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।